अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच ज्ञान ध्यान कुछ कर न जाना सार न जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कर राखी सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सतगुरु नाम प्रगटिया मिटी तुम जग चानन हुआ ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ काल से दिया सहज सुभाए दर्शन बरसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए नूर सों छठिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सच्चा पातशाह शेषान जिस पास बैठिया सोई है सब नाम धावे सा। वाहिगुरू जी सोठ माला पंजवा का दूजा बात धर्म है आपन सिमरन दे तै तुम राखन हारे पाप सागर दान दे फिर अंध भया देख
ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਰ ਸੋਠ ਰਾਗਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਠਾਕ ਸਿਰ ਬੋਲਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਾਵ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੈ और तू ठाकुर उत्पत्ति लैदा पालना करने वाला है साडी इहाँ उहाँ तुहार होगा। इत्थे इस लोक विच उत्थे परलोक विच भी तुहाडा ही आसरा जे तुसीं इत्थे आ सकदे हो। बड़ी कृपा की है आप जी ने इतने साढ़े से आसरे बख्शिश किए हैं। इस तरह ही परलोक में भी हर प्रकार का आसरा तुम इतने साधन बना देते हैं। प्रतीक ध्यान होंगे भाई असं अपने आप ही साधन बना रहे हैं पर यह सोची ये बुद्धि ये कृपा ये थोड़ी मेहर का सदका है। जब सृष्टि के उत्ते जीव बनाए सन परमेश्वर जी ने जंगलों में रहते सन कोई घर नहीं सी खाण रोटी नहीं सी कदे बरसात होंगी कदे गर्मी पैनी कदे ठंड पै जानी बहुत। फिर दुखी होकर जीवों ने परमेश्वर को पुकार की सानू गर्मी सर्दी तो बचा करो बरसात तो मीह तो बचा करो साडा। उस वक्त परमेश्वर जी ने फिर दुनिया के उत्ते घर बार बनाने विश्वकर्मा जी वर्गे ड्यूटी लाई के दुनिया के अंदर तुसीं जाके इस संसार को घर बना के दो सकते। आज जिन्नियां बिल्डिंगां देखते हैं जो भी कुछ नजर आता कि परमेश्वर जी ने अपने हुक्म के अनुसार ये बहुत बड़ा एक खिलारा है। ये विचार करके देखिए विष्णु जी के गांव 5 पुत्र विश्वकर्मा जी के होए उन्होंने फिर अगे तो अगे दुनिया के अंदर शिल्प कला चलाई लकड़ का काम चलाया खरादा के काम चलाए हथियार भी उन्होंने बनाए ये सुनियारे का काम भी उन्होंने चलाया तांबा धरती चों पैदा करने का काम भी उन्होंने चलाया लोहा किमें कढ़ना हीरे मोती धरती चो किमें प्रगट होने ने। जे कदे विचार के देखिए वो कुदरत में किन्ने दरख्त ने तो किन्ना खाना पीना सानू दिंदे ने महाराज ही जानदा सच्चे पातशाह। आपां मनुखा कदे गौर नहीं कीती इस गल दे उत्ते बह के भी की दिता खान जे उहदियां दातां वाल निगाह लाईए कदे साडा ध्यान दातां विच नहीं गया किवें किवें उन्होंने साडे ते बख्शिशां कीतियां ने उन्होंने दित्तियां देना का देन कोई दे नहीं सकता। इसे करके सतगुरां ने इत्थे वचन जिहड़ा लिखिआ है इहाँ उहाँ तुहार धोरा धोरा मतलब आसरा। ये महाराज इत्थे भी तुहाडा आसरा पर लोक विच भी सानू तुहाडा ही आसरा मिलदा। साध संगत एकदम परलोक में जाने ही पता लगता कि उत्थे आसरा किवें दिंदे ने महाराज। इत्थे भी सानू सतगुरां दा ही आसरा है।
क्योंकि दुनिया इस वक्त महाराज को भुल चुकी है। जिमें 547 साल पहला संसार की हालत से निगरी हुई, सो 1200 प्रेम के लगभग ये सिकंदर लोधी राजा होया, जिहदा लड़का सिकंदर से, सिकंदर लोधी का बेटा, उन्हें बड़े जुर्म ढाए दुनिया के अंदर और 1 लाख हिंदू एक महीने च मारता सी। औरंगजेब भी बड़ा भैड़ा होया, पर वो उस तो भैड़ा से। ये महाराज जी के आने तो पहला के विचार दसने भाई गुरु नानक देव जी को सृष्टि से क्यों आना होया, क्योंकि संसार के अंदर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह आए ने धरती की पुकार सुन के, जीवां की पुकार सुन के, कलमल होई मेदनी अरदास करे लिंदा, सच्चा सुनिया कर दे ढीक देर सहज सुवाए। इस करके जदों सृष्टि की यही हालत सी, 1 लाख हिंदू मारना, 10,000 मुसलमान ਜਿਹੜੇ नहीं सी गल मनते वो मारने, जो बजट च नहीं सी आउंदे वो मारने। जब 1 महीने में इन्ने बंदे मारते हैं, फिर जश्न मनाना भी असीं इन्ने बंदे मारते, खुश होना ना। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ की इज्जत साझी नहीं सी। ये चीज़ां तां आपां दस रहे हैं भी गुरु नानक साहब सृष्टि के उत्ते आउण दी लोड़ क्यों पै गई। आप नारायण जी क्यों धरती पर आए, आप नारायण कलाकार जग में परवरे निरंकार जग मंडल करे, क्योंकि हालात ये हो चुके सी। जिवें अज के हालात जिहड़े आपां देख लईए कि कुछ अच्छे ही मेरे हालात भी चल रहे हैं। दुनिया के हालात, दुनिया के दिमाग, दुनिया दी बुद्धियां, दुनिया की सोच, उन्होंने विचार वो श्रद्धा ही नहीं है, भावना ही नहीं है, धीआं भैन की इज्जत का कोई साझी नहीं है। बहुत सारिया कमियां दसन की लोड़ नहीं, अपने संसार अंदर कमियां ने। तो गुरु नानक साहब ने आने तो पहला बड़ी देर तो ये बड़े गलत काम हो रहे थे। जिन्हें विचार करके देखो जी, उस समय के विचार करिए तो जिन्हें राजे का हुक्म से सिकंदर का भी जे कोई भी लड़की किसी भी हिंदू की ब्याह के आती है तो वह पहला मेरे को लेके आओ, साढ़े महिला चाहे पहला आके। कोई भी सोहना सुरक्षा नौजवान लड़की कोई वो हिंदुओं के घर रहन ना देने, चल के लै जाए। कोई भी हिंदू के घरे, क्योंकि हम उन्होंने हिंदू ही सी ना, सिख तो बाद आया बई। कोई हिंदुओं के घरे जी है कणक का आटा नहीं खा सकता सी, कोई कणक नहीं रख सकता सी। कहते मक्की की रोटी खाओ, 6 महीने तो बाद कणक नहीं रखनी, जे रखनी भी आ तो घोड़े से नहीं कोई सवारी कर सकता। कहते कोई घोड़े से सवारी ना करो। फिर इस प्रकार कहते हैं शस्त्र नहीं रख सकता। ये हालात पहला सुन लें आपने। फिर ये कोई बंदा जोड़ा है घर के अंदर सोना नहीं रख सकता। कुछ हालात ऐसे बनाते कि ये लोगों को कंगाल जे कर दिता एक तरह के सब। तो दुनिया के हालात जो ऐसे होए, इनू कहते हैं मर्यादा बिल्कुल खत्म कर दी संसार की, क्योंकि दुनिया चलती है मर्यादा से। जिमें एक रेल गड्डी चलती है ना, वो 2 लाइनों के उत्ते चलती है। इनू कहते रेल गड्डी दी लाइनां की मर्यादा। इस तरह धरती की है, धरती के उत्ते सड़क बनी हुई है, सड़क के राही असीं पहुँचे हो रहे। जे सड़क पर ना चलती गड्डी किते होर खेतों च मार लेंदे, फिर गड्डी नहीं सिरे लगती।
इसे प्रकार जिंदगी की जिहड़ी गड्डी आ वो मर्यादा विच है, दुनिया भी मर्यादा विच है, जिहड़ा समुंदर है भी मर्यादा विच है। जिवें महाराज ने बचन किया, भै विच सूरज भै विच चंद को करोड़ी चलत ना अंत। ये भै दे विच सारा कुछ, भै विच सब आकार है, बहुत कुछ है। इस करके जो दुनिया के अंदर इतनियां माड़ियां हालत हुई संसार के अंदर, तां गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह के निरंकार जी की बेनती हुई। निरंकार जी ने फिर उन्होंने पता ही सी कि कलयुग के समय में इस तरह होना है। फिर निरंकार जी परमेश्वर ने निर्गुण स्वरूप तो सदगुण रूप धारण करके सृष्टि के रचन तो पहला ही ये जिहड़ा गुरमंत्र है 36 युग ला के वाहिगुरू मंत्र तैयार किया। तो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने ये बख्शिश की है। आपां ढोलकी बाणी आ जिन्हें दर्शन करते हैं, ये ढोलकी बाणी बहुत बड़ी बख्शिश है, पर ये जिहड़े आपां जीव आ साडी समझ तो परे है सारा कुछ। ढोलकी बाणी सानूं समझ नहीं लगी कि ढोलकी बाणी है कितनी बड़ी। अंदाजा लाओ सतगुरां दे अगे भी, जिवें महाराज सच्चे पातशाह ने बचन किया जे बाणी अंदर भी बचन फरमाया कि गुरु नानक जी ने सुनिया देखिया से फिर किरपाल सा परिया। जिन्होंने गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने सुनिया और देखिया, वो माता के ऊपर चाहे ही मुड़ के जे आया मान लो कि जुना च नहीं गया। जिन्हें भी महाराज दर्शन रूपा जिन्हें जिन्हें भी दर्शन किए गुरां के, उन्होंने सिखा के घरे सतगुरां ने जन्म दे के करतार किया। तो इस करके सतगुरु महाराज के पातशाह सुनाते थे बचन कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शनों के उत्ते विश्वास आ रहा संसार का। ये विश्वास संगत करे कि जिन्होंने गुरुओं के दर्शन किए हैं, सतगुरां ने बाणी अंदर एक वचन का किया, आखां जीवा विसरै मर जाओ। जे आखते हैं नाम तो जिਉਂਦੇ हैं, नहीं तो विसार के मरना। दूजा वचन ये होया महाराज का जीवा, आखा जीवा। दूजा वचन किया दर्शन दे जीवा गुर तेरा। ये सतगुरु आपके दर्शन देख के जिਉਂਦੇ। गल साथ संगत प्यार की है। क्यों 100% प्यार सतगुरां दे नाल हुण संगत का रहा। विचों विचों कईयां दे ध्यान किते होर चले जाते हैं, किसी होर देवी देवता वल भी चले जाते हैं, किसी होर वल भी ध्यान चला जाता। ध्यान जिहड़ा वो डोल जाता। जिन्हां दा पूर्ण पुरखां दा प्यार सतगुरां दे नाल प्यार की गल करते हैं। जदों माता साहब कौर जी का विछोड़ा होने लग्या महाराज नालों, माता जी ने बचन किया कि मैं तो आपके दर्शनों तो बिना कुछ सकती नहीं हाँ, दर्शन करके ही अंगीकार करती। हजूर साहब जो माता जी रहे हैं 9 महीने 9 दिन तक रहे। उस वक्त भी माता जी हफ्ता हफ्ता 4-4 दिन कई बार भुखे रह जाना। जे 10वें पातशाह ने आना श्री माता साहब कौर के स्थान से सचखंड तो उस माता जी उन्होंने प्रसादा नहीं करते, पाप ही कर जाते जी। जे महाराज आओगे तो दर्शन करके फिर प्रसादा करें। ये पालन से जदों विछोड़ा होने लग्या तो महाराज ने वचन किया हुण असीं जाना सचखंड, थोड़ा झल नहीं आना है साडा विछोड़ा।
माता जी कहते मैं दर्शन किए तो बिना प्रसादा नहीं छकती। उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह ने 6वें पातशाह के 5 शस्त्र बख्शिश किए। एक जो महाराज ने बख्शिश किया कृपान 6वें पातशाह की, एक खंडा, एक खंजर ते 2 जंतरा, ये बख्शिश करके कहा इन्हां शस्त्रों का रोज़ स्नान कराना, साफ करके चंदन छिड़कना, केसर छिड़कना, ते उत्ते फुल्लां दीआं मालां पहनाउणियां, जपजी साहिब का पाठ करना तोड़ करके अमृत वेले, जिन्नी नाम ध्याया गए सकत घाल, नानक दे मुख उजले खेती छुट्टी नाल। जदों तुसीं पढ़िया करोगे बचन बाणी पढ़ोगे तां फिर ये साडा झुकाव पड़ेगा, फिर तुहानूं दर्शन हो जाया करनगे कुछ समा, फिर तुसीं प्रसादा करना। तो इस तरह साथ संगत जो प्यार है वो प्यार के नाल गुरसिखां दे विच निभ नहीं रहा। हुण तां रोटी पहला खाते हैं, नितनेम बाद करते हैं। रोटी पहला कई खाते हैं, दर्शन फिर करते हैं। कई ये हफ्ते बाद दर्शन करते हैं, कोई महीने बाद संगरांद पर दर्शन करता है। इस करके सतगुरां की महत्ता समझना चाहिए। सानू सिक्खी की नॉलेज जी, सिक्खी का ज्ञान है वो तां ही हो सकता है कि आपने कथा पढ़ की गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की। ये सारी कथा सुनना है, जिन्नी भी थां पर आवाज आती है, जिन्नी संगत सुन रही नगर नगर निवासी बहुत सारे सुने जिन्नी संगत जी भी आ कथा सुन के बदल गई है। पर फिर मैं बाकी संगतां नूं बेनती करूँगा कि संगत कथा सुन पाई लड़ीवार एक कथा का नहीं कुछ बनना। ये तो चलो आप सतगुरां की याद में बैठे अज, पर सारी संगत की कथा ये पेन ड्राइव लैके कथा सारे ला के विहले पै लेने, खां गवा लेने, नशा ताशा खेड के अखबार पढ़ के खुंड चर्चा के इधर उधर टाइम गुजारना। वो सारी संगत ये काम करो कि आप सारी संगत कथा गुरु ग्रंथ साहिब में श्रवण करें बस। क्योंकि जो समय है दुनिया के उत्ते वो बार बार महापुरुष कही जाते हैं कि समा ठीक नहीं आ रहा, समा ठीक नहीं आ रहा। हुण असीं कहने सारे समा ठीक नहीं है भाई, साथ संगत माफ करना। मेरे अंदर छोटा जिहा बंदा कहता गल लोग कहते उन्हें माफ करना। पहला भी दसिया समा ठीक नहीं, जब वो किसी महापुरुष की अरदास करके समा कर गए। क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष बैठे से दुनिया के अंदर पिछले सालों 40-2 सालों में 7 महापुरुष संसार को चले गए, जेड़े अपनी कमाई का सदका एक मिनट होकर परमात्मा दे नाल दुनिया की रक्षा वास्ते अरदासां करते रहे। इस करके हुण भी देखो, हुण कोई महापुरुष नहीं बैठा, जे बैठे ने तो वो इन्ने गुप्त ने, वो हिली उन्होंने हुक्म हो गया तो बैठे रहो किते जाना ना दसना किसी ने कुछ। इस करके साथ संगत जो समा चल रहा है ये बहुत भयानक समा चल रहा है। ये रक्षा उन्होंने होनी है जिन्होंने अकाल पुरख की कृपा होनी है। सो गुरु नानक साहब महाराज धरती की पुकार सुन के पश्चिम दिशा में राय भोए की तलवंडी राय गुलाब की जिथे राज करते
1477 बनता है। सो सब तो इन्हों के पहले मेरे बड़े बड़े बेटियां ने होए अमरपाल जी बेटी जी होए जिन्हें महाराजा ने जे बचित्र रात थोड़ी भी बैठ के ध्यान देना सारा कुछ महाराज ने बख्शिश करके लिखा हुआ है। पर चीज पढ़ने टाइम जाएगा थोड़ी विचार करनी चाहिए है। हौली हौली चलते चलते राम शरण बेटी जी होए इस राम शरण बेटी जी का जो सपुत्र से बेटे से लायक बंदगी वाले वो शिव राम बेटी जी उन्होंने पत्नी का नाम से बनारसी शिव राम बेटी जी के घरे बाबा कल्याण चंद जी पहला हुए फिर बाबा लाल चंद जी हुए। ये गुरु नानक साहब के पिता जी का नाम बाबा कल्याण है। आप थोड़ी जी घोष करनी चाहिए इस गल लोग कहते हैं काल मेहता किताबों में भी लिखा गया काल मेहता वो दुनिया में इस गल का ज्ञान नहीं है। काल मेहता नहीं नाम बाबा कल्याण चंद जी ये जानते सारे बच्चे लगता परिवार तौर पर बाबा श्री चंद जी कल्याण चंद जी इसे प्रकार पठाने लिए कभी लागू की है। प्रथम नानक चंद जगत भैरवानंद एक महाराज के पास एक बड़ा सबका बाबा कल्याण चंद के ग्रह लिखे माता त्रेता ते बाबा कल्याण चंद जी ने बड़ी ही कमाई की थी पिछले समय में तान तान को तान तान पिता वो पिता जी धन माता जी धन प्रभाव धन जिथे गुरु नानक देव जी ने आकर के बाबा कल्याण चंद का जन्म 1497 होया। ये जो गायक हो रही सी इन्हों के कोल बाबा शिवराम जी का परिकार गुरु नानक देव के दादा जी होए शिवराम जी एक दादी का नाम बनारसी सी इस करके लाहौर काना बच्चा रोड 10 किलोमीटर से पिंड पैदा डेरा लाहौर इतने महाराज नानके सन नानके पिंड मेरे नानक जी का जन्म होने करके नानकी नाम दिया सी। महाराज जी एक भैन जी सन माता जी ये महाराज सच्चे पातशाह के भरा सीगे उन्होंने का नाम से बाबा राम मासी जी का नाम से बीबी लखो जी। बीबी लखो जी के घर राम मोहन जी ने जन्म लिया सी। ये छोटे होने की गल जो मासी जी लखो जी ने बचन करता गुरु नानक देव जी छोटे भी सी 5-6 साल की उम्र हो गया कहते भैन तेरा गुरु नानक साहब बारे मासी ने बचन किया माता के पिता जी महाराज गुरु नानक साहब बोले बैठे से कहते पहले का काम है तेरा मुंडा का इस तरह काम वो फिर मस्ताने हो गए थे। बाबा राम जी नर्मदा नदी के किनारे तो सुपने के दर्शन हुए गुरु नानक साहब तो वो उठ के बैठे हो गए ऊंची ऊंची रोन लग गए। जब गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह आपको मिले उदों गुरु नानक देव ने बचन किया फिर भरा जी उन्होंने की होया तो दर्शन हुए कह रहे उन्होंने जो सारा ये सुनाया बचन गुरु नानक देव जी ने शब्द में जो अंकित किया वो शब्द से मोरी चौन लाया भैरे साल पाया तेरे मुंह टिकाले जेड़ा मुंह भी लोग पाया उथे बचन आ गया सका दुखा प्यारे भेड़ सका होए। ये जरा शब्द उच्चार किया बाबा राम मोहन जी मासी जी ने पुत्र वास्ते उच्चार किया।
इस करके आपको विचार करने की लोड़ है। आप आज सारी संगत कहती कि गुरु नानक देव के दर्शन एक छिन्न मात्र हो जाता है ऐ चिरघारी पहले जो दर्शन फिर धन बाबा कल्याण जी धन बाबा तृप्ता जी भी जिन्हों के वो घर के उन्होंने सपुत्र बन के तार साहबजादे बन के आए वो की कारण भी अपने घर में भी न्याणे हमारे हुए आवास पिंड वासी इलाका वासी पंजाब भारत में न्याणे केस कटाई करते हैं नजरें खाई जाते हैं क्यों ये आपने विचार नहीं की मंगिया कितों से न्याण मड़िया तो मसाना तो दरख्तों तो सूरज तो चंद तो पीर तो देवत्या तो उतों जाके चीज़ा मिलिया हुण सिख का नाम मिलता जे 25 जपजी साहब बीते उन्हें 5 साल बेनती कर रहे महाराज सारे लह लिखे कोई बच्चा कोई अवतारी को भेजो कोई गुरसिख भेजो हुण देखो विचार करके जिन्हों के घरे गुरु नानक देव जी ने अवतार धारिया वो बाबा कल्याण चंद माता तृप्ता जी की किन्ने युगों की कमाई बड़े युग लागे से उन्होंने कमाई करते हैं तो जब प्रकाश होया से पिछले जन्म की गल दसदा बाबा कल्याण चंद जी पिछले जन्म जिदा गुरु से पिछले जन्म रैतलाल जी जो प्रकाश होया जिता आवाज आई मन की मंगता है कहने मैं मंगता मेरे घर तुम आप आओ कहने तथास्तु इस तरह ही होगा जाके बाबा रैतलाल जी ने पिछले जन्म की गल दसदा तो दस्या बाबा कल्याण चंद जी ने कहने गुरुदेव अज मैनूं आवाज आई प्रकाश तो मैं मंगया तुसीं आओ कहते ये मंगया मैंने सोची रहे थोड़ी जे तुसीं मेरे घरे आके दाल भाव भी लिया सोची लो कहते तो मंगे कहते थोड़े 13 दिन बाकी 13 दिन तक बंदगी करो पाप तो बहुत कर लिया बंदगी करो बंदगी करके लाओ तुम सोची आ जाएगी बात तेरे घरे आऊगा नसीब परमेश्वर पर तेन 13 दिन पहले ही पता लगूगा कि मेरे घर तो इस करके साध संगत जी बाबा कल्याण चंद जी को 13 दिन पहले ही पता लग गया कि साढ़े घरे जो मेरा बेटा वो बेटा नहीं वो निरंकार जी आप आए हुए हैं उन्होंने पढ़ते ही ऐसा बात तो इस करके धन बाबा कल्याण चंद जी धन माता तृप्ता जी जिन्होंने इतनी बड़ी कमाई है हम इन्होंने बारे तो अं कह सकते हैं कि ना कोई है होया ना कोई होना ना कोई मेरे नानक जी वर्गा होया सिख ना होना देखो सब तो पहला सिख श्रद्धा भाव मेरे नानक की हुई घर इन्ना प्यार से आपस बाबा गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज ने बड़ी बख्शिश है तो इस ढंग के महाराज सच्चे पातशाह की कृपा हुई आपने मेरे को हाथ रखा की बोलता तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह की कृपा हुई बहुत मेहर भरिया हाथ रखे आपकी ने उस वक्त ये चीजें विचार जो कहते बेबे नानक जी इन्नी भारी श्रद्धा सी सतगुरु नानक साहब साध संगत जी जब गुरु नानक देव जी बेल नदी में प्रवेश होते लोग हो गए उस वक्त कली बेबे नानक जी एक पासे सारी दुनिया के पास कोई कहे मगर का चखा गया कोई कहे पानी चले गए पानी ओढ़ के रह गया कोई कहे कुछ कहे कुछ बेबे नानक जी ने लगन किया मेरा पीर रब है मेरे पीर को पानी नहीं बोल सकता आग नहीं साड़ सकती क्योंकि 5 तत्व मेरे पीर ने बनाए इन्नी भावना श्रद्धा सी पहला सिख बेबे
ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ, दूजी शरधा सी राज गुलाम जी गुरु नानक साहब के। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह को सृष्टि की पुकार सुन के दुनिया के उत्ते आना पिया। बाबा देखे ध्यान का, बाबा जी गुरु नानक साहब ने ध्यान करके जब देखा जलती सब पृथ्वी दिशा सारी धरती के उत्ते उच्चे करके देखा घर का रहा नानक दुखिया सब संसार ये सारी सृष्टि सार रही थी साथ संगत। वो गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने आके फिर नाम का सतनाम का चक्कर चलाया, छिड़ा दिता। निरंकार ने हुक्म अनुसार निरंकार ने मूल मंत्र की दात बख्शिश की। वाहिगुरू मंत्र गुरु नानक साहब ने सृष्टि के रचन तो पहले ही तैयार किया साढ़े लिए 36 युग तक कमाई करके ये नाम की दात बख्शिश की। तो इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो सृष्टि के उत्ते आके नाम का छिड़ा बख्शिश किया तो शांत हुई सृष्टि। ताइयों सतगुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं सोठ महला पंजवा सोठ राग पंजवें पातशाह कमाते हैं। घर दूजा दूसरे घर सुता चौथा हुक्म है मात गर्भ पाए आपको सिमर दे। जिवें कहते भाव कहते हैं कोई भी बच्चा दुनिया का जो जन्म लेता है जो 9 महीने माता के उदर च पुट्ठा लगता है उदों वो सिमरन में जुड़िया होता है। 101 जन्म का पिछला ज्ञान होगा उदों सिमरन में जुड़ के परमात्मा का लेन ला के माता के उदर में पाल करे। सो क्या मनो विसारिया मनो विसारिया दाता जे अगर में आप हो जावे उसको पूर्ण सत्य जिसको अपने लिए लावे अपने आपे लाए मनो सदा सहारिया कह नाम के दाता सो क्या मनो विसारिया। जैसे अंदर उतर में ऐसे बाहर बाहर जय की आप माता के उदर विच उही की आप हुण भी आप बैठे आप आया आपकी एक प्रकार की आपका ये बिजली है। वैसे जीवन सारी जा रही है पर नजर नहीं आ रही आपका। जैसी अनुभव में वैसी बात आया माया अलग सभी को यही करता खेल बचाया जाके संभालना जलना बर्बाद पाया ले चुकी लगी कृष्णा जो दिल टूट जाती है कृष्णा लग जाती है। जो कृष्णा लग जाती है दिल टूट जाती है। माया अमर बताया माया का हुक्म सामने में चल गया ये माया मोह उपजाए माया का भी असर करता है। देखो आदमी सामने माया का इतना प्रभाव है सारे कहते आके पानी पाठ जी नहीं करता है पाठ का अपना मन नहीं लगता है कभी सोचे कभी करता नहीं। ये माया का प्रभाव है कर्ज का जो है अपना प्रभाव सामने तक पा लेते हैं। वो प्रभाव पैदा करके सारा हमेशा मन जरा बाणी को टुट जाता है। ध्यान दे उसका दुख में सुख दो चीज़ें आपको दुनिया में ये इतना गांव सोच लेकर को प्यास से हो जाता है ताइयों कही किसी गुरमुख की किसी महापुरुष की संगत करो सुख दुख दोए चक्रे बह जाए दुख सुख के दुख दो टुकड़े ये आपको मिलने ही मिलना दुख के सुख। हुण आप इस गल को चाहते हैं अच्छा लगे आप दुख चला गया फिर बात करेगा फिर सुख आ जाएगा। सुख ने पानी भुला देगा दुख याद तक करना दुख दारू सुख रोग भया जा सुख नाम वो जो दुख चिपड़ता है सानू याद करता नाम जपो भाई नाम जपो भाई नाम छोड़ो भाई
पाई रखा हो। जठराग नगरी में जिथे हरेक चीज खाधी हुई हजम हो जाती, रोग खाधे हजम हो जाते हैं, उत्थे सिमरन ने रखा की। कलयुग के भयानक समय के होर कौन रखा करता? हुण भी साडे नाम ने रखा करता। संगत साडे आखे नहीं लगती, संगत साडी गल नहीं सुनती, उल्टा तर्का करते हैं सारे। हुण की एक उत्तम जिज्ञासु होंदे, उत्तम जिज्ञासु एक बार कहना बहुत आज्ञाकारी होंदे आ, बचन सुनने वाले होंदे। उन्होंने उसे एक बार कहना तू ना 25 जपजी साहब कर लिया कर, तू 500 सुखमनी साहब कर लिया कर, तू इन्हें 24 साहब कर लिया कर, तू इन्हें सिमरन करा कर, मूल मंत्र कर लिया कर, तू 8 घंटे वाहिगुरू मंत्र कर लिया कर। उन्हें कहना हाँ जी सब करना, वो लग जाता, वो सुखी हो जाता। एक और जिन्ना कहिए वो कहते करता आगे फल की है, फायदा की है, होगा कि चलो उन्होंने किसी समझा बिठा के समझा। हम तीजे वो ने एकदम मतलब एक पामर वो नीच जिज्ञासु है पामर दे, वो कह के तू करना तैथों नहीं होता। जे आप कहांगे ना पाप करना, वो कहना कद नहीं करना, वो कहना पाप करता मैनू कद नहीं कहते तुसीं। लोग ਜਿਹੜੇ ਤੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ 90% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਐਸੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁੰਬਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਡਾਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਚਾਹੀ ਬੋਲਾ ਜਿਸਨੋਂ ਸਾਧ ਰਾਖਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਬ ਵਿਚਾਰ ਸਵੈ ਸਕੈ ਛਾਏ ਕੋ ਨੇ ਪੰਜਾਏ ਬਾਤ ਹੋਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗੀ ਪਰੇ ਤਿਰ ਕੇ ਕਬ ਵਿਚਾਰ ਦੰਤ ਜੀਵ ਜਿਵ ਰਾਖ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖੋ ਦੰਦ ਲੱਭੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀ ਪੋਲੀ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ? ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਨਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਊਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ, ਪਾਵਕ ਦੀ ਅੱਗ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ,
जिन्होंने साहिबान किया उन्होंने पता है बंदी कितने होगी भाट अग्न सागर के लहरी विच दज्जै मन ताई हे माल सोने माल सोने की भगती है एडिया संसार के आदमियां लहरां ने जिन्हां लहरां विचों कोई कढ ही नहीं सकदा उन्हां लहरां विच सच्चे पातशाह साडी अपने बच्चों की रक्षा करो। हे सच्चे पातशाह मेहर करो हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा पातशाह मन मन है हमारा अपना जान करो मृत महाराज साडी रक्षा पाप सागर पाप है काम क्रोध लोभ मोह काल तृष्णा द्वेष ईर्ष्या निंदा चुगली बली बखेड़ी विषय विकार लहरों बड़ियां बड़ियां कृपा करो हे तार मारे संसार किवें तार अपना नाम का जहाज लेके वाहिगुरू नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार जो सदा कर सेवते गुर बार बार न कही अज अपने आप कोई वक्त नाम लगे चलो है तो बाहरी भक्ति कहते गुर बार बार हारे अपने वाहिगुरू बार बार नहीं वाहिगुरू नहीं होता है गुर बार बार हार गुरु ने पार करना सानों गुर मंत्र देना उन्होंने ये वाहिगुरू ये करके साथ सभी महाराज कहते हैं ये संसार सागर के विचों हे महाराज सब कृपा करके तार लो नाम की बात बख्शिश करके इन्होंने विषयों को तार लो भाव सागर के विचों कढ़ लो कि भौजल विश्वास का जिहड़े रह रहा समझ संपूर्ण उन्होंने पता है शक्ति का भी गुरु के शब्द नाल ये पार रखे रखन हार आप उबारे मोती पैरी पाए दास सवारे हुआ दया साथ साथ मारे संपद तारे पौड़ी मीठियां कितना सुभरत कितना कोई नाम है मेरे रात अग्नि उधर मारे सुन के जल के दूध लाए देना छट जाए विश्राम में इतने पर चावल शराब सुन के जल के दूध लाए देना छट जाए चावल के शराब बकरे होंगे हाथ थोड़े रखे क्योंकि बात में फिर हम चावल बनेंगे जिਵੇਂ ਲਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ने अपना कीर्तन करना उन्होंने हिसाब पता लग रहा है इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि हे महाराज संतान एक पैर चकते हैं कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रहती है जे साथ संगत की कृपा होगा ना तुसी थोड़ा जिहा मेरी गल मान के ये जिहड़ा शब्द आपी और कोई पालन सुनता है ये 11 बजे जरूर पढ़ता है ये बाहर बड़ी बात है देखो ध्यान गुलाब मोहम्मद पढ़ना जरूर पढ़ना सारे सिखा भाई भाई है इन्नी रक्षा करता काले तो माड़ी चीज़ों तो जे एक मार करने तक जे सवा करने तक कहने की तो गल्लां ही होंदियां फिर तो सही है सारा कुछ ताती बात गई तत्ती हवा निकलती बकार कल दी मैं तो इस तरह भी कहूँगा जे तत्ती लू भी चलती है ना गर्मियां वो भी नहीं लगती तो रब की मेहर हो गई ना दौड़े दौड़े है चौके का हमारा राम ये दुख लगा ना साढ़े सच्चे पातशाह मक्के मदीने गुरु नानक देव जी गए ना भाई मरदाना जी ने भाई बाला जी ने महाराज ये आपने उठते बदल दे जाता बाकी लोग धुप्पे करते कह रहे मरदाना नानक जी रह अपने छां करती है सास का अपने प्यार में हो छां बड़ी शाम ने कई बार बहुत दिखा भी देते महाराज भी दिखा देते
आप राजा को जा सकती हैं। पर देर बना के पांच सिंह बेनती कर लो महाराज, असं ऐ नहीं कह रहे भी रोको, असं तो ऐ कह रहे सारा नगर कीर्तन हो रहा है। रोकण का अर्थ नहीं करता कहते अरदास की उन्ने थां तो बदल करे नगर कीर्तन ऐ पहुंच गया नहीं फिर वो आप ही कर रहे हैं सारा कुछ। वो ताती बात का मतलब है दुख तकलीफ, जिन्हें बहुत ज्यादा ठंड होती ये भी ताती होगी, थक्का पैदा जिन्हें दुखा की मार पै जाती है, तत्ती वार कि तत्ती वार की ठंडी नहीं चल रही है, नहीं चल रही। अब बड़ा गुजारा है कि शांति अमुक नहीं तो तत्ती वार या गवार में तत्ती टीवी च भी तत्ती है, ठंडी कितने आ कितने भी नहीं है। ताती वार हर जगह तत्ती हवा, ये कोई बोलता नाम नहीं पता है, तत्ता गर्म का तत्ता मीठा का ताती ना मीठा विसर गए सब तापना मीठा जे देवा जितने बोले करके तत्ती हमारे लोग केड़ा कोई प्यार कहता गुरु को कहता गाल ही होते मुंह जब तत्ती हमारे अंदर चारे पासे तत्ती हमारे साथ साथ काले कोई जहां बचा लिया ताती भाव ये तो कई तत्ती गई है तत्ते करना ताती भाव तेरी बात सताई जेड़े सरदार सामने पै गए ने उन्होंने कोई तत्ती हवा बदलने विश्वास कर चौबे हमारा राम चारे पासे राम की कार एक शब्द का नंद मान जो गुरु का शब्द गवारे इन्ना ही बहुत है, लोड़ ही है जहाँ गुरु का शब्द रखवारे। बस यही मेरे द्वारे हो गया, गुरु के शब्द का ही पहला हो गया मेरे द्वारे। पहला तो ता होगा जे जपांगे, जे जपांगे तो पहला नहीं होगा कि मेरा पहला होगा वो अपने जीवन में ग्रहण कर करोगे, वो जब ग्रहण का 5 10 16 करोगे तो पहला भारी लिखूंगा, वो तो पहला बैठा भी लिखूँ, खड़ा भी लिखूँ, तोता भी लिखूँ, नाम इसके लिखने के हाँ पहला हो गया। और आपको 16 साल बार करता 1 2 5 से पहले ध्यान दे रहा कमरे लोगों की पता नहीं कि होता पहला गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौबे हमारे एक चीज ताती गौर लगे पार सुनाई चौबे हमारा राम का दुख लगे भाई कोई निर्मले संत पहले निर्मले संतान यही चीजा चल रही वो पढ़ते हुए चौकी पहला चौबे सवेरे गुरु नानक साहिब सच्चा संग वो खासा बड़ा चौकी पहला गुरु नानक साहब रखा हुआ तो ये ताती बात सताई चौबे हमारा आपका तुम खुद महसूस करोगे मेरी गल को आज मान के देखो इस शब्द को जो 11 बार जो करना ना थोड़े शरीर जल्दी भी शांति आ जाए। लोग कहते इन्ने रोग ने इन्ने रोग ने इन्ने रोग ने, मैं कहना सतगुरु कहते रोगन ते सोगन ते जन योगन ते बहुत भाग क्या नाम का खुला छिट्टा देना पैना। अगे तो होंगे से अंदर कले उठा के देते हूँ तो सारे पुछना पैना भी आ जो शब्द है और रोगन ते सोगन ते जन योगन ते बहुत भाग बचाव सतगन ने खिलाफ कहा सौदा ने एक रात का जे भाई बाहर लग गया बाहर लगी तकलीफ है ये जल्दी साहब पाठ शब्द का संपर्क पहला मूल मंत्र तो पहला पढ़ना फिर मूल मंत्र पढ़ के फिर
के सोचा सोचना हो गई, फिर उगते सोगते फिर अगली पौड़ी, फिर उगते सोगते फिर अगली पौड़ी। पर तक प्रैक्टिकल है। बड़े बड़े लोग मैं घूमते देखे कि इस तरह के प्रैक्टिकल किसी गुरमुख ने दसिया जी है। अमरीका बीबीसी उन्होंने काफी कसरत मसाने पई कुछ सीधा मैं भी आ करके एक साल में एक कमाया। साल बाद पूछा भी ਹੁਣ तेरा की हाल है, सारा कुछ बिल्कुल शरीर मेरा नॉर्मल हो गया। तो इस करके साथ संगत जी ये जो शब्द है ना ये जरूर याद रखो। दुख भजनी उनके लिए सारे लिखे हुए लियाओ, दुख भजनी मोती पढ़ता है ताती गौ लगे बात हम समारी गौ हमारा राम बात लगा भाई फिर दुखी लग। एक बंदा कहता है जब समझ दसो तो दुखी न लगे, मगर लिखे तो है दुख लग रहे भाई कहना नहीं तेरे सोचे ही सोचे चल हो तो पंगे पंगे से होना होता उदम ध्यान हो शब्द में ध्यान नहीं होता है और सुत्या कभी पूरे होते हैं बिहार की करा महाराज भाई क्यों सतगुरु पूरा भेटिया एक अधूरा भी होता है। ये पूरा अधूरा भी होना नहीं तो आप कभी लोग नहीं सतगुरु पूरा भेटिया पूरा पूरा जाकर नाम नाम पूरा पाया पूरे के गाँव पूरा पूरे का किया पूरा का समानी गुर पूरा पाताई गुर पूरा भेटे भागी पूरा एक अधूरा गुरु जिन्होंने अधूरा गुरु लड़का बन गया सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहना जिन्नियां कथा पढ़ गुरु ग्रंथ साहिब जी जो अधूरे गुरुओं के बंदे ने कथा सुनी वो अपने अधूरे गुरु छड़ के पूरे बना गए। कहते हाँ ठीक है यही याद रखते थे सीधा कथा सुन के साथ गुरु ग्रंथ साहिब ने बहुत सारा बनाते पेश करके सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई वो बनत बना देते हैं अपने आप ढोल जाते हैं से संयोग करो मेरे प्यारे रस्ता नाम उचारे सतगुरु महाराज कहते सतगुरु पूरा भेटे राम नाम परमेश्वर के नाम की एका दे लाई एक विच ले ला सारे पास ध्यान डाके ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हाल सत्य आद सत्य है भी सत्य नानक होसी पी सच एक ओंकार एक ओंकार एक सब ब्याह मिठाई ब्याह का आदि व्याधि उपाधि तिन्ने रोग तीने ताप वार दुख हंता सुखराम साधन विघ्न भूत आगे जाति ब्रह्म आगे दास आदि इंद्रिय मन से रोग लगे मानु सोग नाम चिंता के व्याधि इंद्रिय जेडे थोड़ा बड़ी बुखार शरीर में हो जाना और पादी इंद्रिय बहुत किसी चीज ने आके शरीर के अंदर चिपड़ जाना माड़ियां लूहां का कब्जा हो जाना जिन्हें लोग कहते कसर नहीं हो गए ये तीन ने आदि व्याधि उपाधि साधु कहते रामदास सच्चे पातशाह सोनी सुल्तान जी कहते हैं सोड़ वंश दे जिन्हां ने गुरतक दी लियांदा पक्की रही भी भांति की किरपा नाल वो कहते हैं जय हाथ से बदल पाया है बात बात की जिथे हरिदा सिमर होता उसे आत्मा व्यात्मा वर्ग नाश दूर हो जाती है मूल मंत्र में ताकत का बहुत है तुम भी कहोगे बड़ी ताकत है पौने की बड़ी ताकत है
ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਈ ਬਦਾਮਾਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ, ਪਿਸਤੇ ਕਾਜੂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤਾ ਕਰਨਾ ਖਾਤਾ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਉਗੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਬੜਿਆ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਅਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਸਾਰ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਾ ਇਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਖਾਈ ਤੇ ਬਿੰਦਾ ਕਰਾਓ ਬੇਟੀ ਸੱਕਰ ਬਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੱਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਦੋਨੋਂ ਲਾ ਕੇ ਖਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋ ਵਧੀਆ ਇਕਾ ਦੀ ਕਲਾਈ ਖਾਓ ਦਾ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰੇ ਖਾਓ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਬ ਭਏ ਸਹਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕਰੋ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮਾਧਵ ਤੂੰ ਤਾਰ ਸੇ ਕੋਰਾ ਛਾ ਤੇ ਕੋ ਤੇ ਰੋ ਦਿਨ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਅੱਖਰ ਬਣਦਾ ਉਤਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੈ ਦਾ ਆਦਮ ਲੈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਆਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਾਉ ਪਤੀ ਇਹ ਅਰਥ ਹਮਾਰੇ ਮਾਂ ਦਾਉ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਾਉ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ठाकुर सिर बोला आई तो लोग से भाई राम सिंह नहीं आए वे बड़े बड़ी करनानी होना बड़े साहबजादे का संस्कार करके करे महाराज को धर्मला साहब आए बड़े खुश हुए महाराज ने जाओ सब लाज देता फूल के आने लाज देता मारो कितने तक जमुना तक घोड़े पानी ये पहले बच्चे हुए सुनाने दम भी आने पटियाले वाले सारे लाज देता सेवा भी उन्होंने बहुत बड़ी सी तो इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज अपने इच्छा अनुसार एक नाम दे देता है भाई दयालदास महाराज कहते दयाल सिंह सतगुरु राज देते हैं बड़ा तड़के सूरज चढ़ते जितने थाने घोड़ा घुमा लेगा उन्हें तेरा राज होगा शाम तक और मारे करना वाले ताए ना के बड़े ताया सी छड़ा था नास्तिक सीगा कहना आप का नाम सब उजड़ गए तेरे भी आज ना इस पेड़ दे वाले घुमाला वो पेड़ दे वाले घुमाला महाराज कहता इन्हें ही बढ़ वो सारा बचत तो ना आज ताए को करा नहीं आता लोग है अखबार को बड़ा माले आज ये फालतू के उधर फिरते भौंकते होरी गल्लां ये बोलते फिरते हैं जोत ना लाओ निशान साहब पत्थर देखो ये जपजी साहब की लोड़ है ये नारियल को क्यों रखते हो की लोड़ है ऐना को होना वो उन्होंने बड़ा कह उन्होंने वो 10वें पातशाह ने जो वचन कहे वो पहाड़े आते धमका साहब ने कोले नाले 25 सिंह ला के हरपाल साहब होया और अपन 300 को पाए सारे से गए हुए जे 10वें पातशाह ने लड़ा चला गया वो तो कहते कुछ नहीं वो फलाना बेटा है नहीं कर चाहिए वो फलाने वो लड़का हो जाना वो तो लड़का वाले जाना रुपए होने 84 लाख की में चुरी होने तो मारना तो बहुत बुरी करनी है ना अब उन्होंने क्या किया तू लाता लाना बहुत सगली नाम दे मैं अपने पाने अनुसार नाम देने फिर मैं अपने खेले मैं अच्छा चल तुम्हारे एक क्षेत्र कुछ कर देना एक क्षेत्र में हो रही कर बड़े इस चर्चे का होता थोड़े किसी ने पता नहीं यार लोगों का कम है हमें देखो रातें रात उठा ये तो एक गौत की दिखाई करने की थी अलग बड़े गौत का काम है
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਲਾਈਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਗੱਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਖੂਹ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਗਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਰੇ ਕੋਲਦਾ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਲੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਸਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੌ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰ ਚਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਤਨਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਰਾਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰੂੜੋ ਰੂੜੋ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਗੂੜੋ ਗੂੜੋ ਨਾਮ ਸੁਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਗਮ ਗੰਤਾ ਤੋਂ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੈ ਪਾਰੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਓ ਮੈਂ ਮਿਲਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਲੈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹਿ ਜੈਸੇ ਬਾਸ਼ਪੋਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਭੋਲ ਗਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਮਹੀਨੇ ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਪਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੇਬ ਖਾਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਛੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸੇਬ ਭਾਗ ਦਾ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕੱਲੇ ਸੇਬ ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੈੜ ਬਦਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀਵ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ